सर, आपने वोट कास्ट किया है, आप कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? सबसे पहला ये। जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों से जीतेगी और एक चीज़ बहुत साफ है, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ रही है, बहुत लाउड और क्लियर दिखाई पड़ रही है कि जो लोग जो है वो कम्युनल गीत पर सेकुलर संगीत का तड़का लगा करके और वोटों को हाईजैक करने की कोशिश करते थे, वो फेल हुए हैं। और जिस तरह से आज लोग अपने सरोकार को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, सुशासन को लेकर के, समावेशी समृद्धि को लेकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। सर, रामपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी अब्दुल्ला आजम के साथ में भी लगातार प्रचार प्रसार करती रही, जो कि अभी ये जमानत पर बाहर आए। आजम खान चूंकि जेल में ही हैं और लगातार ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी कहती रही कि बहुत जुल्म हुआ है खान परिवार पर और जिसका बदला जो है वो जनता रामपुर की लेगी। जुल्म और जुर्म का जनादेश तो जनता तय कर देगी कि जुल्म किसने किया और जुर्म किसने किया, इसलिए इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सिंपैथी वोट की बात बड़ी हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो कहीं बीजेपी को उल्टा ना पड़ जाए। सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। सिंपैथी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल पहले जो यहाँ पर जो है वो कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म का राज था, उसका सफाया किया है। 5 साल पहले जो 3B ब्रदरहुड जो है वो पूरी तरह से वर्चस्व था उनका। 3B ब्रदरहुड माने बेईमानों का, बाहुबलियों का, बकैतों का, बलवाइयों का, इनका सफाया किया है। बीजेपी लगातार रामपुर की बात करें तो ये कहती आई है कि हमने, जैसा आपने कहा कि जुर्म को यहाँ से साफ किया, जो दादागिरी यहाँ पर चलती थी उसको यहाँ से हमने खत्म किया, लेकिन उल्टा समाजवादी पार्टी इस फैक्टर को लगातार भुनाती रही है कि आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं उसकी तस्वीरें अस्पताल से भी निकलकर सामने आई हैं और इसका बदला यहाँ की जनता लेने वाली है और हम पूरे आश्वस्त। आज अपने यहाँ के लोगों ने अपने वोटों को EVM मशीनों में बंद कर दिया है। वो सारी चीज़ें EVM खोलेगा तो पता लग जाएगा ना कि जुल्म और जुर्म से लेकर के किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया। अच्छा, मुख्यमंत्री ने अभी अपना उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि शरीयत से नहीं चलने वाला है देश, कानून आपको मानना पड़ेगा, जो नियम है वो मानना पड़ेगा। संविधान में अधिकार की बात लोग करते हैं, जो लोग अधिकार अपना ठोकते हैं वो अपने कर्तव्यों पर ठिठोली करते हैं। संविधान में अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। आज की तारीख में क्या हुआ है कि इस देश के संविधान, इस देश की समावेशी संस्कृति, इस देश के संस्कार और इस देश की सहिष्णुता की जिस तरह से सांप्रदायिक लिंचिंग की जा रही है, दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जनता में आक्रोश है, गुस्सा है और ऐसे लोगों को एक्सपोज भी हो रहे हैं और ऐसे लोगों को रिजेक्ट भी हो रहे हैं। इस मामले को चुनाव से जोड़कर भी नकवी साहब देखा जा रहा है कि चुनाव है 5 राज्यों में और इस मामले को अन्यथा भुनाने की कोशिश की जा रही है। नियम कानून जो थे उसका पालन हमेशा से किया जाता रहा, लेकिन भुना रहे। जो हिजाबी हॉरर हंगामा है या हिजाबी हॉरर हुड़दंग है, वो शुद्ध रूप से खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के तालीम, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ पर तालिबानी ताला लगाने की कोशिश है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि आज अगर आप देखें तो समाज का सभी वर्ग, ख़ासतौर से मुस्लिम महिलाएं देखें, मोदी कर रही थी, क्योंकि उनके शासनकाल में उनकी सुरक्षा का उन्हें एहसास हुआ है, उनकी समृद्धि का एहसास हुआ है, उनकी आंखों में खुशी, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली का माहौल बना है। तो लोगों ने ये शगुफा छिड़ा, कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की, यूनिफॉर्म पे मिस इन्फॉर्म किया, फिर पाकिस्तान का पाखंडी प्रोग्राम शुरू हो गया। उसके बाद स्ट्रीट पर जो है डंडे लेकर के और हुड़दंग और हंगामा शुरू हुआ। फिर कोर्ट भी कौन जाता है? कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जाते हैं।